फ्रेंड्स, दिस इज़ उषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टीच क्लॉक रीडिंग टू योर किड। हम बच्चों को क्लॉक रीडिंग कैसे सिखाएं। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं जो आप अपने बच्चे को क्लॉक रीडिंग सिखाते समय यूज़फुल होंगे। जब आप अपने बच्चे को क्लॉक रीडिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं उसका इंट्रोडक्शन करवा के दें। उन्हें बताइए कि जो सबसे ऊपर रहता है उसे हम सेकंड हैंड बोलते हैं और उसके नीचे जो रहता है उसे हम मिनट हैंड बोलते हैं और सबसे नीचे और सबसे छोटा जो रहता है उसे हम आवर हैंड बोलते हैं। क्लॉक रीडिंग में सबसे पहला स्टेप आता है ओ क्लॉक रीडिंग का। इसमें हमें उन्हें ये बताना है, उनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। व्हेन this our hand, that means this small hand is pointing to the directly pointing to the 1 or whatever the number, and minute hand, that means this big hand is pointing to the 12, that means it's a 1 o'clock. Let's take one more example. Here small hand is directly pointing to the 2 and minute hand, that means this big hand is directly pointing to the 12, that means it's a 2 o'clock. आपको बच्चे से इस बात की 1-2 दिन तक प्रैक्टिस करवा के लेना है। इन द सेम वे, इन द सेम मैनर यू हैव टू tell them that when this hour hand is directly pointing to 3 and minute hand is directly pointing to the 12, that means it's a 3 o'clock. ओ क्लॉक के बाद कॉन्सेप्ट आता है हाफ पास्ट का। हमें उन्हें वंस आपका बच्चा ओ क्लॉक की कॉन्सेप्ट समझ जाए फिर उसे हाफ पास्ट की कॉन्सेप्ट समझानी है। तो फिर उसे समझाना है कि व्हेन दिस आवर हैंड इज पॉइंटिंग इन बिटवीन 2 and 3 and this minute hand is pointing to the 6, that means it's a half past 2, half past 2। हमें उन्हें समझाना है कि जब आवर हैंड 2 नंबर्स के बीच में पॉइंट करता है और मिनट हैंड डायरेक्टली 6 को पॉइंट करता है तो इट्स अ हाफ पास्ट 2। इन द सेम वे आपको बता हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 5, हाफ पास्ट 6, हाफ पास्ट 7, like this। हाफ पास्ट के बाद आता है क्वार्टर पास्ट का कॉन्सेप्ट। अब हमें उन्हें बताना है क्वार्टर पास्ट क्या होता है। इफ द आवर हैंड or small hand is pointing to the 2 and this big hand is pointing to the 3, that means it's a quarter past 2, quarter past 2। हमें इसकी प्रैक्टिस बच्चों से 2-3 दिनों तक करवा के लेना है ताकि वो एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाए, फिर वो धीरे धीरे आपको करेक्टली टाइम बता पाएंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। हियर this our hand is just passing 3 and this minute hand is pointing to 3, that means what's the time here? It's a quarter past 3, it's a quarter past 3। क्वार्टर पास्ट के बाद हमें क्वार्टर 2 का कॉन्सेप्ट समझाना है उन्हें। अब क्वार्टर 2 क्या रहता है? लाइक दिस, इफ this our hand
or small hand is very close or near to 4 and this minute hand is pointing to the 9, that means it's a quarter to 4. quarter to 4 और हम इसे 3:45 भी बोल सकते हैं. But this is the standard method to tell time is quarter to 4. quarter to 4. In the same way आप अपने बच्चे को समझा सकते हो. Here the small hand is very close or very close to 5 and this minute hand is pointing to 9, that means it's a quarter to 5. quarter to 5. Otherwise you can tell like 4:45. 4:45. उसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा मिनट वाइज. आपको मिनट वाइज बच्चे को सबसे लास्ट में सिखाना है ताकि बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और इजीली उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाए तो टाइम बता पाएगा. तो इसमें हम देखेंगे, बच्चे को बोलेंगे कि लुक हियर क्लोजली, देयर आर 5 डॉट्स इन बिटवीन 2 numbers. There are 5 dots in between 2 numbers. That means each dot represent 1 minute. Each dot represent 1 minute. If this minute hand goes from 1 to 2, that means it passed 5 minutes. It passed 5 minutes. Okay. So in the same way आपको उन्हें बताना है कि if this minute hand is pointing to 1, that means it's a 5 minutes. If this minute hand is pointing to the 2, that means it passed 10 minutes. Like this, 10 past 5. What's the time now? It's a 10 past 5. Let's take one more example. What's the time now? It's a 15 past 5. 15 past 5, or you can tell them like quarter past 5. quarter past 5. Otherwise you can tell them 5:15. 5:15 like this. So guys, आपको ये 5 स्टेप्स बच्चे को आप क्लॉक रीडिंग जब सिखाते हैं, ये 5 स्टेप्स याद रखिए. ये 5 स्टेप के थ्रू अगर आप बच्चे को क्लॉक रीडिंग सिखाएंगे तो आपका बच्चा कितना भी छोटा रहने दो, वो क्लॉक रीडिंग इजीली सीख पाएगा. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.